नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। 43,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अगले 15-20 दिनों के बाद से विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे। मालूम है बिहार की जनता को कि आरजेडी बंजर पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि आरजेडी जनता के धन को लूटने वाली पार्टी है। इसलिए ही बिहार की जनता उनको 20 साल से सत्ता से बाहर की हुई है और अभी भी जो उपचुनाव हुआ उसमें 4-0 पर लाके खड़ा कर दिया। अब इतना के बाद भी यदि तेजस्वी यादव जी को समझ में नहीं आता है राजनीति, तो जो मन करे बोलते रहें। सर, बड़े पैमाने पर अब जो है मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, मोतिहारी में भी प्रस्तावित है, अब तक ये फंक्शनिंग होने लगा। देखिए, पूरे बिहार के विकास के लिए सतत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी हो रहा है, उसका लाभ भी हो रहा है। और ख़ास करके यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप पूछें तो स्वास्थ्य शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा हो, दोनों को बेहतर बनाने का काम हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जा रही है और आज बिहार में सरकारी गैर सरकारी मिला के 22 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, वहीं अगले 3-4 वर्षों में और 15 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हमारे राज्य के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज हो, होम्योपैथिक कॉलेज हो, सभी कॉलेजों में यूनानी कॉलेज हो, सभी तरह की शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सुदूर गांव तक के अस्पतालों को भी बेहतर किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से बिहार पूरे देश में अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पे रह रहा है। टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर है। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है, जो हमारी बच्चियां हैं उन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का निर्णय भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने लिया है। तो गांव का अस्पताल हो या पटना का पीएमसीएच हो, सबकी व्यवस्थाओं को हम बेहतर करने जा रहे हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। 43,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अगले 15-20 दिनों के बाद से विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित के लिए काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का सौगात देने के लिए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिवराज सिंह चौहान जी भी साथ में रहेंगे। और लगातार कृषकों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और उनका आर्थिक रूप से कैसे प्रगति हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसका फलाफल भी दिख रहा है कि आज बिहार के किसान समृद्ध हो रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज से 20 साल पहले इस राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय 7,000 रुपये करीब होती थी। आज वो 20 साल में 9 गुना लगभग बढ़ के 65,000 हो गया। तो किस प्रकार से बिहार की स्थिति सुधर रही है, यह उसका एक मानक है। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जा रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है नेता बदल देगी और किसान जो है वो फसल बदल देंगे, क्योंकि बंजर भूमि होती है। मालूम है बिहार की जनता को कि आरजेडी बंजर पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि आरजेडी जनता के धन को लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि लालू जी हों, राबड़ी जी हों, तेजस्वी जी हों, उनके परिवार के अन्य सदस्य हों, सब भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। मतलब जनता का पैसा लूटने के मामले में बेल पर हैं। बिहार की जनता को मालूम है, इसलिए ही बिहार की जनता उनको 20 साल से सत्ता से बाहर की हुई है और अभी भी जो उपचुनाव हुआ उसमें 4-0 पर लाके खड़ा कर दिया। अब इतना के बाद भी यदि तेजस्वी यादव जी को समझ में नहीं आता है राजनीति, तो जो मन करे बोलते रहें। और अभी बिहार घूमने निकले हैं, कहीं जनता दिखती है तो जनता भी उनके साथ नहीं है और गठबंधन का भी हालचाल ठीक नहीं है। सब लड़ाई झगड़ा दिन रात आपस में करते रहता है। चूँकि कुल मिला के वो सब जो पार्टी है वो सब पार्टी भ्रष्टाचारियों का जमात है। तो सब भ्रष्टाचारी सब काहे के लिए इकट्ठा होता है? लूटने खसोटने के लिए। तो लूटने खसोटने के लिए अभी सीटें का मामला लेकर सब में झगड़ा हो जाता है। तो ना तो ये लोग एक रह पाएंगे, ना जनता इनको कोई मत देने वाली है, ना जनता इनके साथ चलने वाली है। इनकी पार्टी पूरी तरीके से बंजर साबित हो जाएगी।